इस वक्त हमारे देश में गाय के नाम पर आतंक मचाने वालों को बखूबी देखा जा सकता है। नफरत फैलाने वाले कौन है इसे बताने की जरूरत नहीं है। गाय के नाम पर आतंक मचाने वालों ने मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा निशाने पर मुसलमान हैं। मुसलमान को गौहत्यारे के रूप में पेश किया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, मॉब लिंचिंग के जरिए उनको मार दिया जाता है। चाहे मामला अखलाक का हो या पहलू खान का, ये तो बस एक वानगी है। गौहत्या के शक में कई हिंदुओं को भी मुसलमान समझकर पीट दिया जाता है, मगर मुसलमान अगर कोई है तो क्या उसे आसानी से कत्ल कर दिया जाएगा? क्या उसे मारने पीटने का लाइसेंस मिल जाता है? सत्ता, सिस्टम, पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी, इस पर ढेरों सवाल हैं और ढेरों सवाल किए जा रहे हैं। कई मामलों में गौरक्षा करने वाले कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन के लोग भी गौ हत्या कराने वालों में शामिल नजर आते हैं। जालीदार टोपी लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश भी हिंदूवादी संगठन कर चुके हैं और इसका खुलासा करने वाली भी खुद पुलिस ही है। पर सवाल है कि जिस गाय को बचाने के नाम पर हिंदी भाषी इलाकों में इतना आतंक मचाया जा रहा है, उस गाय की हत्या पर पूरे देश में रोक क्यों नहीं लगाई जाती? गाय के लिए देश में एक विशेष आस्था है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, पर यह आस्था पूरे देश में क्यों नहीं है? देश के कई राज्यों में गौहत्या लीगल है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कुछ शर्तों के आधार पर गौहत्या हो सकती है, यानी गौहत्या लीगल है। कई राज्यों में गाय की बलि दी जाती है। गौवंश यानी गाय के अंश या बच्चे या फिर सांड को, बैल को गोश्त के लिए मार दिया जाता है। बैल और सांड के ज़बीहों की इजाजत भी है। हाल ही में तेलंगाना के मेडक जिले में बकरीद के मौके पर खूब हंगामा हुआ, जबकि बैल की कुर्बानी तेलंगाना में कुछ शर्तों के साथ लीगल है, लेकिन मदरसे पर हमला कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में घुसकर मदरसे के लोगों को पीटा जाता है। घायल हालत में उनको जिस अस्पताल में लाया जाता है, उस अस्पताल पर भी हमला करके उन बेचारे घायलों को फिर से मारा जाता है। पर सवाल अभी भी अपनी जगह पे कायम है। गौहत्या को पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया जाता? मेघालय बीजेपी के चीफ मीडिया में बाकायदा गौमांस खाने की वकालत करते हैं और खुद को गौमांस का शौकीन बताते हैं, पर देश में गौमांस को बैन नहीं किया जा रहा। गोवा में लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, पर वहां अगर गौमांस की कमी हो जाती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। 2015 में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पर्रिकर कहते हैं कि गोवा में गौमांस खान पान का अभिन्न अंग है, गौमांस को बैन नहीं कर सकते। साल 2020 में गोवा में गौमांस की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार बेचैन हो गई। बाकायदा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में गौमांस की कमी को पूरा करने के लिए हम दूसरे राज्यों से जानवर खरीद कर गोवा में लाएंगे, लेकिन गौमांस की जरूरत को पूरा करेंगे, किसी भी कीमत पर गौमांस की कमी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े सूबे में गौमांस को ट्रांसपोर्ट करने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में 2023 में एक सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गौमांस के परिवहन पर कोई रोक ही नहीं है। इस बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि गौहत्या के इल्जाम में बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी में बेकसूर लोगों के खिलाफ गौहत्या कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई मांस बरामद किया जाता है तो इसे सामान्य रूप से गौमांस के रूप में दिखाया जाता है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। फॉरेंसिक सबूत के अभाव में किसी भी मीट को गौमांस बता दिया जाता है। दरअसल रहीमुद्दीन नाम के शख्स पर गौहत्या और बीफ बेचने का इल्जाम लगा, जिसकी जमानत पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश गौहत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके जेल भेजा जा रहा है। मतलब यहाँ कानून की बात हो रही है जो वर्दी वाले बेकसूर लोगों को फंसा रहे हैं। यहाँ उन्हीं मामलों का जिक्र हो रहा है कि किस तरह से बेकसूर लोगों को गौहत्या कानून का गलत इस्तेमाल करके जेल में डालने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुसलमानों ने बाकायदा आवाज उठाई। इसके लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की इन लोगों ने सरकार से मांग भी की। उन्होंने बीफ के निर्यात पर भी बैन लगाने की मांग की। मतलब गौहत्या के मामले में सरकार गंभीर हो और मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोका जा सके। इस मांग की एक खास वजह यह भी है कि 7 जून को छत्तीसगढ़ के आरंग में गौरक्षकों ने 3 ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी। इसी साल फरवरी 2024 को जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मॉब लिंचिंग और बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा 95% शिकार अगर कोई बनता है तो पासमानदा मुसलमान है, यानी बेहद गरीब मुसलमान। बीफ के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। बकरा ईद आते ही जीव हत्या याद आने लगता है, लेकिन नवरात्र और सावन के गुजरते ही गोश्त की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ती है। भारत में सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी गोश्त की शौकीन है, जमकर गोश्त खाती है। देश में बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों के मालिक भी हिंदू ही हैं।
पर ना तो बीफ कंपनी के हिंदू मालिकों पर सवाल होता है, ना ही उनकी मॉब लिंचिंग होती है। 2017 में बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर है और इसके मालिक का नाम है सतीश सब्बरवाल। इसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं सुनील कपूर। इसी तरह से मुस्लिम नाम पर बीफ कंपनी चलाने वाले अल नूर एक्सपोर्ट के मालिक सुनील सूद हैं। मतलब कंपनी का नाम ही सिर्फ अरबी में है, वरना इसके मालिक हिंदू ही हैं। ये बस चंद नाम हैं जिनका हमने आपको बताया है, वरना इस कारोबार में कई हिंदू नाम शामिल हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दुकानों के नाम हिंदी में लिखे होने की वजह से कट्टरपंथी हिंदू संगठन ऐतराज करते हैं कि उर्दू में क्यों नहीं लिख रहे हो, हिंदी नाम क्यों है। पर हिंदू मालिकों के बीफ कंपनियों के नाम अरबी में होने पर कोई ऐतराज नहीं होता। दक्षिण के राज्यों में भी हिंदू हैं, वहां भी लोग मंदिर जाते हैं, धार्मिक हैं, पर दक्षिण के राज्यों में गोमांस की छूट है। हिंदुओं की गोमांस की दुकानें भी हैं। केरल जैसे राज्य में बीजेपी का नेता बकायदा वादा करता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बढ़िया क्वालिटी वाला बीफ दूंगा। अगर 2020 में न्यूज 18 हिंदी की खबर पर गौर किया जाए तो न्यूज 18 बताता है कि 10 राज्यों में गौ हत्या की छूट है, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप भी है, जहां गौ हत्या पर कोई बैन नहीं है। वहां बाजार में बिकता है, खाया भी जाता है, खुलेआम मार्केट में बिकता है, वहां रेस्टोरेंट और होटलों में भी परोसा जाता है। 8 राज्यों और लक्षद्वीप में तो गौ हत्या पर किसी तरह की कोई कानून ही नहीं है। न्यूज 18 हिंदी लिखता है कि असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला है। ये उन्हीं पशुओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या बच्चे पैदा करने या काम करने के लायक ना हो। बीबीसी ने साल 2017 में अपनी एक रिपोर्ट बताई और कहा कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या पर आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्य दमन और दीव, दादर, नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह ये शामिल हैं। मतलब देश में खान पान के नाम पर हंगामा करने का सारा काम केवल हिंदी भाषी इलाकों में होता है, बल्कि यूं कहा जाए कि हिंदी भाषी के चंद राज्यों में ही गौ हत्या से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। सरकार चाहे तो कानून बनाकर गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है पूरे देश में, लेकिन सरकार को मालूम है कि इससे बहुत बड़ा वोट बैंक उससे नाराज हो जाएगा, उसको सत्ता से पैदल कर देगा। इसलिए जहां गाय के नाम पर वोट मिलता है वहां गौ हत्या बैन कर दो, और जहां गौमांस से वोट मिलता है वहां गौमांस की छूट दे दो। यानी गाय ही एकमात्र ऐसी जानवर है जो दूध देती है, गोबर देती है, पेशाब के अलावा वोट भी देती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।